उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बोधिसत्व को भले आसक्ति है तो चलेगा, लोभ होना बोधिसत्व के लिए इतना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ में बोधिसत्व का चित्त जो है लोगों की हानि नहीं करता है। हानि मतलब उसको रक्तपात नहीं करता है या उसकी पूरी तरह से उसका अस्तित्व नष्ट नहीं करता है। लेकिन द्वेष में पूरे अस्तित्व को ही हम नष्ट करते हैं। भले हम शरीर से अगर द्वेष करते हैं तो पूरी तरह से हम मार सकते हैं, या उसको अगर वाणी से द्वेष करते हैं तो पूरी तरह से उसको हम उसके अस्तित्व को नष्ट कर सकते हैं, या मन से भी अगर हम उसको धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उसके मनुष्य के अस्तित्व को भी हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। मतलब तीनों रूप में जो द्वेष जो है, फिर वो शरीर से अभिव्यक्त होने वाला हो या वाणी से अभिव्यक्त होने वाला हो, और उसके उदाहरण हम हर जगह पे देख सकते हैं। जो हिंसा जो है वो काया से आने वाला द्वेष की अभिव्यक्ति है। जितने भी हमारे संबंध खराब होते हैं, जितने भी हमारे जो संघर्ष है, वाद विवाद है, या जो क्लेश है समाज में, दुरिया है, वो सभी वाणी के द्वेष के कारण ही उत्पन्न होती है। और मन का द्वेष तो बहुत भयंकर है, और हमने उसको झेला है। जब ब्राह्मण लोगों ने अस्पृश्य लोगों का जो मानसिक द्वेष जो किया, तिरस्कार किया, और उसी तिरस्कार की भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ है। बाबा साहब अपने हु वेयर द शूद्रा और अस्पृश्यता क्यों और कैसे इस ग्रंथ में यही बताते हैं। एक प्रकार की द्वेष की भावना है, और ये द्वेष की भावना कहीं ना कहीं बाबा साहब इस संदर्भ में भी बताते हैं कि जब बौद्ध लोग अपने आचरण में श्रेष्ठ थे समाज में और उनके जीवन में, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का द्वेष करते थे। ऐसे बाबा साहब का निदान, या उनका तिरस्कार करते होंगे या उनकी निंदा करते होंगे, क्योंकि हम अच्छे आचरण वाले हैं और तुम लोग ऐसे आचरण करते हैं। तो ये जो द्वेष की जो भावना है, जो अस्पृश्यता की जो उत्पत्ति के लिए बाबा साहब इसको संकल्पना में रखकर रिसर्च करते हैं कि इतना भयंकर द्वेष या इतने सारे लोगों का अस्तित्व नकारने का कारण क्या रहा होगा। सामाजिक तौर पे कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जैसे किसी लोगों को हम पसंद नहीं करते तो उनकी हम घृणा करते हैं या उसको हम धिक्कारते हैं या बहिष्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये तो पूरे कम्युनिटी को, पूरे भारतवर्ष में उस प्रकार के समाज को ही पूरी तरह से नकारा गया, और वो कहीं ना कहीं वो प्रतिरोध था, प्रतिशोध था ब्राह्मणों का, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों के प्रति उन्होंने पूरे शतकों तक उसका उन्होंने वापर किया। और आज भी कहीं ना कहीं उस द्वेष भावना से ही वो पीड़ित है। भले हम कुछ हद तक बौद्ध बन के हम उस पीड़ा से बाहर आए हैं, लेकिन उस पीड़ा की आज भी असर हमें, हमारे लोगों पर एक बनी हुई है। और हमें भी कहीं ना कहीं उनके प्रति, जब उनके किए हुए अन्याय अत्याचार को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या अभी भी जब कुछ होता है, तो हमें भी कहीं ना कहीं इसी द्वेष भावना से हमारा चित्त जो है अभिव्यक्त होने लगता है, कम से कम मानसिक रूप में, या कभी कभी वाणी के रूप में भी आ जाता है। मैं स्वयं का उदाहरण बताऊं, जब मैं बाबा साहब के संपर्क के, साहित्य के संपर्क में आया, जब मुझे पता चलने लगा कि ब्राह्मण लोगों ने किस प्रकार से अस्पृश्यता के कारण समाज पर अन्याय अत्याचार किया है, तो मेरी ऐसी सोच बनी थी। शायद उस सोच का अगर मुझे ऐसा माहौल मिल गया होता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रहता और कुछ मेरा अस्तित्व होता, क्योंकि मैं इतनी मन से इतनी घृणा करता था ब्राह्मणों के, समाजों के प्रति, ब्राह्मण लोगों के प्रति, कि अगर मेरे हाथ में अगर कोई शस्त्र आ जाता या कुछ वेपन आ जाता तो मैं, ऐसा लगता था कि सबको मार डालूं।
तो ये जो द्वेष की भावना जो है, और उस समय मुझे ऐसे कुछ मित्र भी मिल रहे थे, या मिल गया था कि जो मुझे जो आतंकवादी के संगठन में भेजने का वो प्रयास कर रहा था, जब पंजाब में काफ़ी कुछ संगठन बढ़ते जा रहा था, और मैं मेरे एक पंजाबी मित्र के संपर्क में आया था, और शायद वो सक्सेस हो जाता तो शायद मैं वहीं पे चला जाता, क्योंकि द्वेष इतना भरा था कि मेरा चित्त कुछ भी करने के लिए तैयार था। और तो ये जो भी इस प्रकार के जो घातक संगठन जो निर्माण होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी ही द्वेष की जो आंतरिक जो लोगों के प्रति या उस समुदाय के प्रति जो एक तिरस्कार की भावना है, या उनके अन्याय के प्रति जो एक नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो भयंकर हो सकती है। और बाबा साहब ने इस पूरी ऊर्जा को ही रूपांतरित किया। बाबा साहब के पूरे सत्याग्रह में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी हिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया नहीं, ना हमें लोगों को बताया है कि हिंसा से हमें कुछ समाधान मिल सकता है। तो बुद्ध की शिक्षा में अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं और कुछ बन पाता, या शायद आप में से हर एक मनुष्य कहने के ऐसे ही दिशाविहीन ही हमारा जीवन था, मन था, कि जो हमें जो दिखता था वही सच मानकर हम आगे बढ़ने वाले चित्त से हमारा मन ग्रसित है। लेकिन जैसे जैसे हम धम्म के और संघ के संपर्क में आकर हम अपने चित्त को देख पा रहे हैं, हमारी जो द्वेष करने की जो प्रवृत्ति जो है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। द्वेष से बड़ा पाप नहीं है। द्वेष को पाप कहा गया है, अकुशल से भी बुरा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से बताया है कि पूरे आपके बोधिसत्व के मार्ग को ही पूरी तरह से ग्रहण लगाता है, मतलब अस्तित्व को ही पूरी तरह से नष्ट करने का जो तत्व है वो द्वेष में समाया हुआ है, और इसलिए उसको पाप के रूप में शब्दों में बताया गया है। इसलिए उसका जो अस्तित्व है उसको हम समझ सकते हैं। और क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं है। अभी तप और क्षमा और द्वेष और पाप, ये दोनों शब्दों का बहुत आसपास का संबंध है। क्षमा का दूसरा अर्थ एक प्रकार से वो तप है। क्षमा करना भी इतना सरल नहीं है, तो क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। तो क्षमा का जो अर्थ जो है वो 3 प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। या शांति के 3 स्तर पर हम शांति पारमिता का अनुभव कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, या हम अपने भीतर उस गुण का विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लंबे समय से जो प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक शांति की असर है। जैसे कि उस श्लोकों में भी आया है कि जो परिस्थिति है या वातावरण है, वातावरण से आए हुए जो मच्छर है, मक्खियाँ है, या जो भी परिस्थिति से जो कुछ भी वातावरण निर्माण होता है, और वो परिस्थिति नैसर्गिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, हमारे जो आसपास की जो संस्कारिकता हो सकती है, वो सभी परिस्थिति में हम सहनशीलता से या शांति से हम क्यों और कैसे रह सकते हैं, या उस चित्त को हम कैसे विकसित कर सकते हैं जिस चित्त में शांति पारमिता का अनुभव हो। तो पहला जो स्तर जो है सहनशीलता बढ़ाने का, धम्माचरण में सहनशीलता एवं क्षमाशीलता होनी चाहिए। अभी धम्माचरण में सहनशीलता और क्षमाशीलता क्या है? सहनशील होना और क्षमाशील होना, ये एक दूसरे के एक ही आचरण के 2 पहलू हैं। सहनशीलता मतलब खुद के अस्तित्व के साथ जब हम आचरण करते हैं, जैसे कि ध्यान का आचरण करते हैं और हमें शरीर में पीड़ा होने लगती है, मच्छर आने लगते हैं, या कुछ कामचंद आने लगता है, तो ये क्या पीड़ा है? ये द्वेष निर्माण करने वाला घटक है, जिससे हमें द्वेष आता है। जैसे हमारी जहाँ पे अपेक्षा पूरी नहीं होती है वहीं पे द्वेष आता है। अगर आपको ध्यान करने की इच्छा है और कामचंद नहीं आना, यह आपकी अपेक्षा है,
या शरीर में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मच्छर नहीं आना चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ये आपकी अपेक्षा है और ये अपेक्षा ही द्वेष को निर्माण करता है। तो धम्माचरण का मतलब है कि धम्म में जो भी हम आचरण कर रहे हैं, फिर आप किसी भी पहलू में आचरण कर रहे हैं, आप आपके घर में आचरण कर रहे हैं जो ध्यान अभ्यास है, या घर के अंदर भी अगर हमें कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, आवाज़ें आती है, घर छोटा होता है, घर की समस्या होती है, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे धम्माचरण में अवरोध निर्माण करने वाले शत्रु है, और शत्रु को ही हम द्वेष के रूप में देखते हैं। शत्रु और द्वेष एक समान ही है। जिसको हम शत्रु कहते हैं, जिसको हम नापसंद करते हैं, और जहाँ पे हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है, उसी स्तर पर द्वेष, शत्रु और क्रोध आने लगता है। तो सहनशीलता का मतलब है कि इसको हमें सहन करना है। ये सभी जो हमारे आचरण के साथ, धम्माचरण के साथ जुड़ी हुई जो भी परिस्थितियाँ जो है, जो हमसे विरोध करती है या अनुकूल नहीं है, ऐसे सभी परिस्थिति को सहन करना है, ये सहनशीलता है। और सहनशीलता का ही नाम शांति है। इस स्तर पर अगर हम आचरण करते हैं तभी शांति, पारमिता विकसित होती है। अगर नहीं कर पाते हैं तो शांति, पारमिता विकसित नहीं होती है। और हमने देखा है कि जब हम पहले 10 मिनट ध्यान करते थे तो बहुत कुछ हलचल करते थे, लेकिन आज हम आधा घंटा 20-25 मिनट तक हम अपने शरीर की वेदनाओं के साथ में भी सहन करते हैं। कामचंद आता है फिर भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, या जो भी परिस्थितियाँ हमें रोकती है संसार में, घर में या कोई भी जिम्मेदारी में, उसमें से भी हम निकल के कुछ न कुछ अपने धम्म जीवन के लिए हम सहनशीलता से कार्य करते। तो इस प्रकार से हमने सहनशीलता को विकसित किया है, और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। विशेषता ध्यान और धम्म को ग्रहण करने में। ग्रहण का मतलब क्या है? उस अनित्यता, अनात्मता और दुख को महसूस करना, दुख को सहन करना, ग्रहण करके सहन करना कि दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है। क्योंकि धम्म का मतलब सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं वही धम्म नहीं है। धम्म का मतलब जो है सत्य को सहन करना, सत्य को स्वीकार करना। धम्म का मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे मत लगाइएगा, जिस प्रकार से हम धम्म जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे धम्म का मतलब सत्य है, और सत्यता का मतलब अनित्यता है, दुख और अनात्मा और शून्यता है। उसको सहन करना, उसको ग्रहण करना और सहन करना। क्योंकि हम उस दुख को ग्रहण नहीं करेंगे तो सहनशीलता नहीं बढ़ेगी। धम्म का आचरण का मतलब वही है। और क्षमाशीलता, एक क्षमाशीलता जो है ये दूसरे लोगों के लिए है। दूसरे लोग मतलब आपका मित्र हो सकता है, शत्रु हो सकता है, किसी ने आपको कुछ आपका बुरा किया और आपको सॉरी बोल रहा है, किसी ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, XYZ, शरीर, वाणी और मन से, और उसके लिए उसको हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं कि उसने मुझे, जैसे वो धम्मपद की गाता है ना कि वैसे वैर शांत नहीं होता है और वैसे ही शांत होता है। किसी ने हमारा वैर किया और हम भी उसके प्रति वैर कर रहे हैं, तो वैर वो बढ़ते जाएगा, वो कभी भी शांत नहीं होगा। अगर क्षमाशीलता है, अवैर का मतलब ही है क्षमाशील होना, और वो क्षमाशीलता तभी बढ़ सकती है कि धम्म का, सहनशीलता का आचरण हो। हमें सत्यता का अगर बोध हम लेते हैं, अनित्यता का कुछ हद तक अगर हम आचरण करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, तो हमें उसका भी दुख समझ में आएगा कि उसने मेरे साथ में बुरा क्यों किया, क्योंकि वो उस मानसिकता के कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है। और सहनशीलता के साथ में क्षमाशील भी होना हमारे लिए सहज हो जाएगा।
उसकी गलती हमें समझ में आएगी कि वो गलत है, क्योंकि उसका कारण है। हाँ, क्योंकि हम भी अपने उस धर्माचरण के सहनशीलता से देख रहे हैं कि मुझ में भी जो विकार है, मुझ में भी जो दुख है, उसी दुख से वो भी पीड़ित है। तो एक पीड़ित दूसरे पीड़ित को क्षमा नहीं करेगा तो क्या कर सकता है? क्योंकि हम भी पीड़ा में हैं, हम भी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, और सामने वाला भी मुक्त होना चाहता है। हाँ, भले वो शत्रु हो या मित्र हो। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष में दोनों तरीके से धम्माचरण करते हुए स्वयं का धम्म के संपर्क में आने के लिए जितना हो सके उसका हमने उसको महसूस करना है, उसको स्वीकार करना है। और साथ साथ में हमारे साथ जो अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से जो संबंध में अगर दुर्व्यवहार है, कुछ अकुशल कर्म उनके माध्यम से वाणी से या कुछ हमारे लिए अगर अकुशल कर्म हुआ है तो उसके लिए हमने हमेशा क्षमाशील रहना चाहिए, भले वो पाप देशना करे या ना करे। लेकिन हमारी भावना जो है उसके प्रति क्षमाशील रहनी चाहिए। ये शांति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। दूसरे प्रकार की जो शांति है, शारीरिक हानि के प्रति क्षमाशीलता। पहला जो स्तर जो है एक प्रकार से धम्म के मतलब चित्त के साथ में जुड़ा हुआ है या मन के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हमें सहनशील और क्षमाशील होना है। तो दूसरा जो स्तर जो है वो शारीरिक हानि के प्रति क्षमाशील होना। और ये सभी के लिए पॉसिबल या अनुकूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक बात और आ सकती है कि इस प्रकार से हम क्षमाशील अगर होते हैं तो मन में एक प्रति प्रश्न निर्माण हो सकता है, अगर कोई हमें मारने के लिए आता है तो क्या हमारे शरीर की हमने हानि होने देनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे अगर चित्त अगर उस अवस्था में है, जैसे हम बोधि चित्त का या करुणा का चित्त कहते हैं, तो ऐसे उदाहरण बुद्ध के पूर्व जीवन में या बोधिसत्व के जीवन में मिलते हैं कि वो अपना शरीर का भी परित्याग करने के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सामान्य तौर की शारीरिक हानि के तौर पे शुरुआत में देख सकते हैं, तो उसके प्रति भी हमें क्षमाशील रहते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करना चाहिए। और तीसरे प्रकार का जो क्षमाशीलता जो है वो है कटु वचन, अपमान। किसी ने हमारा अपमान किया है, निंदा की है, और उस परिस्थिति से भी अगर हमें जो दुख होता है या जो हमें द्वेष आता है या हमें मन में जो प्रतिभाव निर्माण होता है, तो उसको हमें स्वीकार करना है कि ऐसा हो रहा है। और होने के साथ हमें अगर हम संयमिक शांति का आचरण कर रहे हैं तो हमारा दूसरा जो पल होगा कि उस परिस्थिति से जो कुछ भी निर्माण हुआ है या जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है वहाँ पे भी हम क्षमाशील होने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम धम्माचरण में अगर सहनशील कर रहे हैं मन के भाव में, मन की सत्यता में, तो निश्चित है काया और वाणी के भी जो क्षमाशीलता का जो आचरण जो है वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि पिछले बार भी पूर्णा का जो उदाहरण बताया है कि जब बुद्ध उनको पूछते हैं कि तुम ऐसे प्रांत में धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहते हैं, तो यही शरीर की जो बुद्ध उनकी परीक्षा लेते हैं कि अपने शरीर के प्रति कितना अनासक्त है, और जितना वो अनासक्त है और जितना वो धम्म के गहराई में अगर वो अपने जीवन को देख रहा है, तो उसका परीक्षण करते करते बुद्ध को पता चल जाता है कि पूर्णा जो है वो पूरी तरह से अपने शरीर के प्रति अनासक्त है। और वही व्यक्ति ऐसे दुर्गम प्रदेश में जा सकता है कि जो लोग कभी भी शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं या उसको मार भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शांति की जो भावना जो है वो सही में बहुत ही एक श्रेष्ठ और बोधिसत्व को उस अवस्था में ले जाने की जो
आंतरिक जो रूपांतरण जो है वो उसी का ही रूपांतरण है जिसे हम करुणा कहते हैं। जब औरों के जीवन में हम दुख से पीड़ा होने का जब भाव आ जाता है तो शांति का भी या सहनशीलता और क्षमाशीलता का भी भाव बढ़ जाता है। ये उदाहरण आप एक पिता के रूप में या माता के रूप में देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में कितना कितना कुछ सहन करते हैं अपने पुत्र के लिए। 12-12 घंटा 8-8 घंटा हम जॉब करते हैं, माता इतनी पीड़ा सहन करके पुत्र को जन्म देती है। हाँ, तो ये कोई मतलब असंभव बात नहीं है। ये कोई अप्राकृतिक तत्व नहीं है, ये प्राकृतिक तत्व है जो हमारे सांसारिक जीवन में हमारे साथ में हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन यही जो अनुभव जो है सहनशीलता का और क्षमाशीलता का, ये हमें एक बोधिसत्व के रूप में या एक बोधिचित्त का विकास करने का विकास होने का जो अनुभव जो है वो हम अगर महसूस कर सकते हैं तो निश्चित ही है कि हमें उस मार्ग पे लेके जा सकता है जिसे हम पारमिता की साधना कहते हैं, कि हम उस पूर्णता के तरफ इसी गुण के विकास के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि समय पूर्ण हो गया है और ये हमारा जो इस शांति पारमिता को अगर कुछ बाकी है तो कल हम थोड़ा इसको वाइंड अप कर लेंगे, देखेंगे कि इसके कुछ और पहलू बाकी है, उसका भी थोड़ा हम अवलोकन करेंगे और उसके बाद जो 7वां परिच्छेद जो है उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत साधु। हाँ जी, वो जो इसमें जो जो गाथा नंबर 26 है ना।